तो में हम ब्रिलियंट गेस पेपर का 2023 का मैथ क्लास 12th का सोल्व कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इसमें इस पहला क्वेश्चन कर रहा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th मैथ का पहला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है ब्रिलियंट गेस पेपर का। कॉस इन्वर्स एक्स का रेंज क्या होगा? तो कॉस इन्वर्स एक्स का रेंज होता है फंक्शन बनने के लिए 0 से पाई तक के दोनों पर क्लोज इंटरवल रहता है। ये कॉस इन्वर्स एक्स का रेंज दिया हुआ 0 से पाई तक। साइन इन्वर्स एक्स का रेंज क्या होता है? क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। ये साइन इन्वर्स का रेंज हो गया, साइन इन्वर्स एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया हूँ ब्रिलियंट गेस पेपर से। यहाँ पर मैं प्रूफ करूँगा। यहाँ पर 3 tan इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है? तो 3 tan इन्वर्स एक्स बराबर होता है tan इन्वर्स 3x - x³/1 - 3x²। इसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं। ये RHS है तो RH से हम LHS लाएंगे क्योंकि बड़ा से छोटा लाने में आसान होता है। ठीक है, तो हम एक प्रूफ कर लेते हैं। इसी तरह से हम सारे लिख लेंगे यहाँ क्योंकि मुझे समझ नहीं है और ये क्रैश कोर्स वीडियो है तो हम उतना फार्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर जो लेक्चर देखना है तो लेक्चर जा करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, बहुत अच्छी तरह से समझाया भी गया है। तो हम RH से सोल्व करते हैं। RHS में क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स ऑफ 3x - x³/1 - 3x²। ये हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम x बराबर पुट कर देते हैं, पुट x = tan थीटा। तो जब हम x = tan थीटा पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? एबव एक्सप्रेशन बन जाएगा। ऊपर के जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा 3x के जगह पर tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा/1 - 3 tan² थीटा, ये बन जाएगा। अब हम जानते हैं क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला से हम जानते हैं कि जो ये अंदर का एक्सप्रेशन है कि 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा/1 - 3 tan² थीटा बराबर होता है tan 3 थीटा, ये होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, ये हो गया। और ये भी हम जानते हैं कि जब tan इनवर्स और tan एक सेम रहता है, यहाँ सेम रहता है, एक इनवर्स और एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रहता है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है और सिर्फ एंगल लिखा जाता है। तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एंगल लिखा जाएगा 3 थीटा। अब थीटा का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ से थीटा का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स एक्स। तो हम यहाँ पर थीटा की जगह पुट कर देंगे। तो थीटा की जगह पुट करेंगे तो क्या होगा? 3 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये LHS में लाना है, ठीक है। तो ये मुझे LHS में आ गया। इसी तरह से आर भी दी cos 3। चौथा नंबर क्वेश्चन में cos मतलब 3 cos इनवर्स एक्स का है। तो 3 cos इनवर्स एक्स का डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर? cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ये हो जाएगा आंसर किसका? 3 cos इनवर्स एक्स का, ठीक। और पाँचवा दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। इसका बराबर क्या होता है? तो इसका बराबर हम तो जानते हैं, लेकिन इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर x = पुट करना पड़ेगा, पुट x = tan थीटा। तो जब x = tan थीटा पुट करेंगे तो ऊपर का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा/1 + tan² थीटा, ये हो जाता है। और हम जानते हैं फॉर्मूला क्योंकि ये होता है साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो साइन 2 थीटा के बराबर होता है तो हम क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। और अभी मैंने बताया कि साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है और सिर्फ एंगल लिखा जाता है। थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा? tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो 2 tan इनवर्स एक्स, इसका ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये आंसर हो गया, ठीक।
इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम अगले पेज पर सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है tan इनवर्स के फंक्शन फॉर्मेट में। जो एक्सप्रेशन हम लिखेंगे वो tan इनवर्स में रहना चाहिए। तो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, तो इसका डायरेक्ट होता है फार्मूला 2 tan इनवर्स x बराबर होता है, मैं एक बार लिख देता हूँ, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। इस बात को याद रखो, अगर जो फार्मूला नहीं याद रखोगे तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, इसलिए अभी से इसे याद रखो, ठीक है। और अगर जो 8वां नंबर में 2 tan इनवर्स x का अगर जो पूछ देगा साइन इनवर्स के फॉर्मेट में, तो साइन इनवर्स फॉर्मेट में क्या होगा, तो साइन इनवर्स x के फॉर्मेट में होता है 2 tan इनवर्स x बराबर होता है, ये होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये होता है। मैंने अभी पिछली क्वेश्चन में बताया था कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक इसी प्रकार से जब कॉस इनवर्स x के फॉर्मेट में लिखना है तो क्या होगा 9 नंबर में, जब हमें कॉस इनवर्स x के फॉर्मेट में लिखना है तो क्या होगा, तो जब कॉस इनवर्स x के फॉर्मेट में लिखना है तो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसी पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर एक फार्मूला ये भी होता है कि tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होता है, जब एक्स वाई 1 से छोटा रहना चाहिए या दोनों पॉजिटिव रहना चाहिए, मतलब x भी ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, y भी ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, ठीक है, इस तरह से रहना चाहिए। तो हम इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, बेस्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स ऑफ b माइनस सी बटे 1 प्लस बी सी, और प्लस में है tan इनवर्स ऑफ c माइनस ए बटे 1 प्लस सी ए, इस तरह से है, ठीक। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे प्रूफ करना है। अब ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं आंसर ऑप्शन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि ताकि जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा, तो इसे देख रहे हो कि tan इनवर्स a माइनस बी बटे 1 प्लस tan a tan b है, तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स a लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स ऑफ b लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मेट पर फार्मूला। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, ये हो गया। अब प्लस में इसको भी लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ c माइनस tan इनवर्स ऑफ a। तो देख रहे हैं कि सारा टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ये पहले वाले टर्म लास्ट टर्म से कैंसिल होगा, ये वाला कैंसिल इससे होगा, सेकेंड वाला थर्ड से, और ये इससे सारा के सारा कैंसिल होगा, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि अगर जो 12वां नंबर क्वेश्चन है कि अगर जो a बराबर दिया हुआ है कि tan इनवर्स x है, तब sin 2a का वैल्यू क्या होगा, तब हमें sin 2a का वैल्यू निकालना है, मतलब क्या sin 2 tan इनवर्स x, ये हमें निकालना है। तो हम जानते हैं साइन के फॉर्मेट में, हम साइन के फॉर्मेट में जाते हैं क्योंकि यहाँ पर साइन लगा हुआ है, इसके कारण हम 2 tan इनवर्स x का वैल्यू साइन के फॉर्मेट में लिखेंगे
कि होता है साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइन 2a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 बराबर क्या होगा। तो कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 बराबर, हम इसे, ये फार्मूला ही है मेन रूप से, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं √x का होल स्क्वायर माइनस 1। तो अब ये फॉर्मेट में बन गया है। कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर होता है 2 कॉस इनवर्स x होता है। तो ये आंसर होगा कॉस इनवर्स x 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर होता है 2 कॉस इनवर्स x। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन लिख करके हम सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, x का वैल्यू पुट करना पड़ता है ना। तो हम जब पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू पुट x बराबर tan थीटा, तो जब हम tan थीटा पुट करेंगे तो पहले हम थीटा का वैल्यू लिख लेते हैं इन्वर्स के फॉर्मेट में। tan इन्वर्स x हो जाएगा थीटा का वैल्यू, हम बाद में इसे पुट करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगा तो। ठीक है, तो जब हम x = tan थीटा पुट करेंगे तो ऊपर का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ऊपर का एक्सप्रेशन हो जाएगा tan इन्वर्स 2 tan थीटा, क्योंकि x की जगह पर हम tan थीटा पुट कर रहे हैं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर है। तो इसका फार्मूला होता है 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan 2 थीटा। tan 2 थीटा होता है और यहाँ पर इन्वर्स लगा हुआ है, तो tan इन्वर्स, ये इसका फार्मूला क्या होता है tan 2 थीटा। तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली 2 थीटा बचेगा और थीटा का वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। ये मेरा RHS में ये सॉल्व हो गया। ये सारा फार्मूला है, इसे बहुत अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि इसी पर सारा क्वेश्चन बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा फार्मूला। जब तक नहीं फार्मूला याद रखोगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो 5 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा, और एक क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर में। तो इसलिए हमसे मेरे रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से कि इस सारे फार्मूला को ज़रूर से ज़रूर याद रखें हमेशा के लिए। फिर वही क्या होता है कि कॉस इन्वर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो इसको भी उसी तरह से सोल्व करेंगे जो मैंने अभी बताया हूँ। इसको भी हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट x = tan थीटा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे अंतिम में, जब ज़रूरत पड़ेगा तो tan इनवर्स x। तो जब वो पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा। और हम जानते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा होता है, तो tan 2 थीटा हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो जब पुट करेंगे, सॉरी ये cos थीटा होता है, cos 2 थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये cos 2 थीटा हो जाएगा, cos इनवर्स cos 2 थीटा हो जाएगा। तो cos इनवर्स और cos एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली 2 थीटा हो जाएगा। थीटा का वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर से 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। ये RHS में आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह से हम सारा फार्मूला लिख सकते हैं। अब 3 फार्मूला और दिया हुआ होता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, जब यहाँ समान रहे तो हमेशा π/2 होता है। ये पूछ रहा था कि क्या वैल्यू होगा, तो π/2 ही होगा, इस बात को ध्यान रखो। जहाँ x बिलोंग्स टू करता है रियल नंबर, ये सब फार्मूला है। इसी प्रकार से क्या होगा, साइन इनवर्स x
प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा। पूछेगा कि क्या कितना वैल्यू होता है π/2, लेकिन हाँ इसके अपने अपने डोमेन में तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से +1 के बीच में ही रहना चाहिए। इस बात को ध्यान रखो, डोमेन के अंदर में ये सब वैलिड रहता है। तो अगर जो इससे कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है कि कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, तो क्या कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू हम लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, इस तरह से। और जब साइन इनवर्स एक्स का पूछेगा तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में। ये सब फार्मूला ही है मेन रूप से। तो अब हम अगला क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन बनता है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा वैल्यू। तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2 के बराबर ही हो जाएगा। मैंने जब भी यहाँ सेम रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2 के बराबर ही हो जाएगा, लेकिन अपने अपने डोमेन में। तो यहाँ पर x बिलोंग्स करेगा कहाँ, -∞ से लेकर के -1 तक, और यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। यहाँ पर ओपन इंटरवल होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो अभी मैंने बताया था कि जब सेम रहता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है π/2, तो साइन π/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या π/2, तो साइन π/2 का मान क्या होता है 1, तो ये कैंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। बस फार्मूला याद रखोगे तो सब बन जाएगा क्वेश्चन, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी क्वेश्चन नहीं रहता है। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3, इसका वैल्यू क्या होगा। ये माइनस में है, तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं फार्मूला से जानते हैं कि कॉट इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ये फार्मूला होता है। तो ऊपर के एक्सप्रेशन में जब हम रखेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स को ऐसे ही रहने देंगे हम, और इसको हम चेंज करेंगे। कॉट इनवर्स -x बराबर होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x के जगह पर √3 आ जाएगा, तो √3 आएगा। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स √3 माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3। और हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता है, तो π/2 हो जाएगा और माइनस पाई, तो -π/2 आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, -π/2। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है टू tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन ही पूछा जाता है मेन रूप से। में दो फॉर्मेट 3 फॉर्मेट डाल देता है और क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इस तरह से 3 नंबर या 5 नंबर में पूछेगा। यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव है तो 1 नंबर करेगा, लेकिन इस तरह से 2 नंबर में भी पूछ देता है। तो सबसे पहले तो हमें इसे tan के फॉर्मेट में लिखेंगे। यहाँ 2 4 मत दिखना चाहिए, 2 3 4 आगे में कुछ नहीं लिखना, सिंपली tan इनवर्स के अंदर में रहना चाहिए। उस तरह से रहता है तो जल्दी सॉल्व होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाएंगे tan के फॉर्मेट में। क्यों, क्योंकि बाद में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला है, इसे तो हम ऐसे ही रहने देंगे 1/7 ही। ठीक, तो इसका जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाए 3 से 3 कैंसिल होगा, ऊपर में
2 बचेगा और एक 3 ऊपर और भी जाएगा, तो 9 में से एक गया 8 और जो 3 था एक ऊपर 3 जाएगा। ठीक है, इतना आ गया, तो 2 चौका 8, 3/4 आ गया, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। तो अब हम अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है x प्लस y, तो x हो गया प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7, ये होता मैंने x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये 7 है। तो क्या होगा tan इनवर्स, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 21 22 हो जाएगा, 7 21 4 25 होगा, 25, ये 28 जो आएगा नीचे ऊपर वो कैंसिल होगा, इसलिए हम वो नहीं लिख रहे हैं। तो 28 में से 3 जाएगा तो 25 होगा, तो 25 से 25 काटेंगे तो tan इनवर्स 1 बन जाएगा। तो tan इनवर्स 1 बनेगा, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4। तो इसका आंसर क्या आ गया, π/4 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इस तरह के क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करना, मेरी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तब अब अगला क्वेश्चन हम अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन की cot इनवर्स 1/x बराबर क्या होगा। तो cot इनवर्स x बराबर हम जानते हैं जहाँ x ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, इस बात को ध्यान रखो। निगेटिव में आंसर दूसरा होता है, पॉजिटिव में आंसर दूसरा होता है, तो हम दोनों का आंसर लिख देते हैं। तो इसका होता है cot इनवर्स 1/x बराबर होता है tan इनवर्स x होता है, कब, जब x ग्रेटर देन 0 रहेगा, और जब x लेस देन 0 रहता है तो cot इनवर्स 1/x का वैल्यू हो जाता है पाई माइनस tan इनवर्स x, ये हो जाता है जब x का वैल्यू लेस देन रहता है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स 1/x क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। tan इनवर्स x बराबर होता है, tan इनवर्स x बराबर होता है माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x 1/x होता है, ये होता है इस कारण से। ठीक है, यहाँ पर माइनस बराबर में माइनस पाई और प्लस cot इनवर्स x है, 1/x है, इस बात को ध्यान रखो। इसी तरह से और भी फार्मूला होता है, जैसे कि sin इनवर्स 1/x बराबर होता है cosec इनवर्स x, लेकिन x का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पर x का वैल्यू होना चाहिए -∞ से 1 तक और 1 से इन्फिनिटी तक। इसी तरह से cos इनवर्स 1/x का भी वैल्यू होता है sec इनवर्स x, यहाँ भी वही होता है कि x का वैल्यू होना चाहिए -∞ से 1 तक और -1 तक, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक x का वैल्यू। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसे कि sin इनवर्स 2x दिया हुआ है प्लस cos इनवर्स 2x दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू कह रहा है कि क्या होगा यदि 2x बिलोंग्स करता है -1 से +1 तक में, दोनों के बीच में अगर जो रहता है तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू क्या होगा, 2x का वैल्यू -1 से +1 है, और हम जानते हैं साइन और कोस का रेंज होता है -1 से +1 तक के बीच में। अगर जो इसके बीच में रहता है तो साइन इनवर्स कुछ भी रहे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर हो जाता है π/2, क्योंकि अपने अपने डोमेन में आ रहा है। डोमेन में जब आ रहा है तो वो वही फार्मूला की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर क्या सिंपली आंसर क्या होगा, π/2 हो जाएगा।
इस बात को ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि हम इसे नया फॉर्मेट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। 2x को t लिख देते हैं, तो साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t बराबर क्या हो जाएगा, π/2, जहाँ t मतलब 2x जो है t -1 से +1 के बीच में ही रेंज में तो ही एग्जिस्ट कर रहा है ना, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x के रेंज में ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगला हम फार्मूला लिखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर में कह रहा है कि tan इनवर्स a अगर जो है तो a का वैल्यू क्या होगा। तो हम सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने आप a का वैल्यू निकल जाएगा। RHS को देखो मत, LHS को सोल्व करो, RHS खुद ब खुद आ जाएगा। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y, तो 1/2 2/11 हो जाएगा, -1 - x 1/2 इंटू 2/11 हो जाएगा। ये फार्मूला होता है x प्लस y डिवाइड बाई 1 - xy, ये होता है। तो tan इनवर्स हो जाएगा x प्लस y, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 11, इधर 4, 11 4 15, नीचे तो कैंसिल होगा, इस बात को ध्यान मत रखना कि कितना होगा। नीचे वाला जो 22 आएगा, एलसीएम 22 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो 11 दूनी 22 में से 2 गया तो 20 हो गया। तो इसका वैल्यू क्या आएगा tan इनवर्स 3/4, क्योंकि 5 या 15 5 का 20 कट जाएगा। तो tan इनवर्स बराबर कितना आया 3/4, मतलब क्या tan इनवर्स 3/4 आया जब सोल्व किया हूँ, और ये बराबर है tan इनवर्स a के बराबर है। तो दोनों तरफ क्या होगा, दोनों तरफ tan इनवर्स हटा देंगे तो 3/4 बराबर क्या हो जाएगा a, तो a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू 3/4 आ गया। तो अब हम अगला क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें x का वैल्यू निकालना है। ये एक्सप्रेशन दिया गया है और उसके बाद पूछा गया कि x का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कब निकलेगा, जब यहाँ फंक्शन एक दूसरे से सेम होगा तो हम कैंसिल कर देंगे, इधर भी कैंसिल कर देंगे, तो सिंपली x में फंक्शन बन जाएगा, x में इक्वेशन बन जाएगा, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा मोटिव यही है कि इसको साइन बनाना है। तो हम जानते हैं कि ये कॉट बराबर होता है बेस बटे परपेंडिकुलर होता है। तो हमें हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का फार्मूला होता है रूट परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 प्लस x का भी होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा 2 प्लस x स्क्वायर और प्लस 2x आ जाएगा, ये आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से ये लिख लेंगे और इसमें भी आ जाएगा। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, ऊपर के एक्सप्रेशन को। तो क्या लिखेंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 ये कर्ण हो गया ना, तो कर्ण हो गया तो क्या लिखेंगे 1 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, 1 प्लस x स्क्वायर का 1 प्लस x का होल स्क्वायर और प्लस 1 का रूट लिखेंगे, ये होगा, ये हो गया। और दाएं तरफ हम क्या लिखेंगे, दाएं तरफ हम कॉस के फॉर्मेट में लिखेंगे, कॉस के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या होगा 1 बटे कॉस इनवर्स 1 बटे होगा रूट 1 प्लस x स्क्वायर, ये होगा। तो एक दूसरे से कैंसिल होगा, साइन इनवर्स x कैंसिल होगा, कॉस इनवर्स x कैंसिल होगा, तो सिंपली बचेगा 1 बटे रूट 1 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 1 अंदर में ही है, क्योंकि 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस में इधर बचेगा रूट 1 प्लस x का होल, ये x स्क्वायर होगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल होगा, तो सिंपली बचेगा 1 प्लस x स्क्वायर बराबर इधर बचेगा 1 प्लस x
का होल स्क्वायर प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, सिंपली क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो जिसे हमसे इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1, तो यहाँ से भी ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 2x प्लस 1 बराबर 0, मतलब क्या x बराबर आ गया -1/2। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन को बनाना चाहिए। तो अब हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। उसके बाद पूछ रहा है कि जो यहाँ पर मैंने x लिखा हूँ यहाँ उसका x का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, देखो हम साइन के अंदर में जो है ये 1 के बराबर कब होता है, साइन 1 के बराबर कब होता है, साइन 1 के बराबर तभी होता है जब ये एंगल π/2 होना चाहिए। ये सारा का सारा एंगल दिया हुआ है, तो मतलब साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x का वैल्यू आना चाहिए π/2, और ये तभी पॉसिबल है जब x का वैल्यू यहाँ का वैल्यू सेम हो जाए। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का वैल्यू सेम हो जाए। तो इसी कंपैरिजन से x का वैल्यू क्या आ गया 1/5 आ गया, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो ये भी एक प्रकार से अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व किया जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।